आगे बात अब राजधानी रांची की करेंगे, जहां नगर निगम की टीम अलग अलग वार्डों में विजिट कर रही है, जिसमें नालों और सड़कों की सफाई का जायजा भी लिया जा रहा है। इसी कड़ी में रांची के नगर निगम के आयुक्त मुकेश कुमार ने भी शहर में कई अलग अलग जगहों पर निरीक्षण किया है। बता दें कि इस दौरान शहर के कई इलाकों का जायजा लिया गया। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि निगम की टीम पूरे शहर में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, जिसमें नालों की सफाई युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने शहरवासियों को आश्वस्त करते हुए ये भी कहा कि मानसून से पहले सभी ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कर लिया जाएगा, जिसमें लोगों को इस बार बारिश में इंक्रोचमेंट की समस्या नहीं होगी। निगम मानसून से पहले सभी नालों को दुरुस्त कर लेंगे। हम लोग जो है अलग अलग वार्ड का निरीक्षण कर रहे हैं। कल भी हम लोग विजिट करेंगे। पहले से भी टीम अलग अलग हिस्सों में विजिट कर रही है। आज हम लोगों ने जो है हरिहर सिंह लेन और उसके आसपास के जो वार्ड है उसको कवर करने की कोशिश करी और कुछ खतरनाक नाले का भी जायजा लिया। कई जगहों पे सफाई का कार्य पूर्ण कर दिया गया है, बट कई जगहों पे और ज्यादा भार मजदूरों की और जो गंदी नालियां हैं उसकी सफाई की जरूरत है। लोगों से भी दरख्वास्त है कि जो है प्लास्टिक और बाकी चीजें जो है नालियों के भीतर नहीं फेंके, क्योंकि वही चौक करके जो है कई बार जो है बहाव की गति को डाइवर्ट करती है और पानियों में बहने फिसलने की दिक्कत आती है। सारे नाले एक बार में नहीं भरे जा सकते हैं, सारे सबको कवर नहीं किया सकता है, क्योंकि रांची में अभी तक जो है कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है पूरे शहर के भीतर। टुकड़ों में चूंकि काम हुआ, अलग अलग हिस्सों में नालियां बनी है और कई जगहों पे नालियां जो है बहुत खतरनाक स्वरूप भी ले लेती है। हालांकि पिछले साल से कई खतरनाक नालियों के ऊपर काम किया गया। आज हम लोगों ने उस योजना के तहत भी एक बड़ी नाली के निर्माण कार्य को जो पूर्ण हुआ उसको भी विजिट किया है और कई जगहों के ऊपर जेसीबी और पोकलेन की मदद से हम लोग थोड़ा और गहरीकरण का कार्य भी कर रहे हैं, जिससे पानी का प्रवाह जो है वो सड़कों के ऊपर नहीं है। लोगों को भी जरूरत है कि वो एहतियात बरतें, जो भी ड्रेनेज लाइन है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करें। कई बार उस तरह के अतिक्रमण की वजह से भी जो है इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं और लोग जो है जो गंदगी की चीजें हैं, जो प्लास्टिक और बाकी चीजें जिसका डिस्पोजल बहुत कठिन होता है, उसको कम से कम आप नालियों में नहीं फेंके, डस्टबिन के ऊपर फेंके। सो उसको हम लोग वहां से उठवाकर जो है उसको डंपिंग यार्ड के ऊपर पहुंचा सकेंगे, बिकॉज ये सब चौक होने की महत्वपूर्ण वजह है। स्टिल जो है सभी वार्ड काउंसिलर्स के साथ मिलकर जो है जितने हमारे जोनल सुपरवाइजर है उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जितनी भी संख्या में मजदूरों की जरूरत हो, बाहर मजदूरों की जरूरत हो, यानी बाहर से जो वर्कर्स की जरूरत है उनको एंगेज कराया जाए। ज्यादा से ज्यादा मशीनें, चूंकि कई जगहों पे जेसीबी मशीनों को उतारने में भी नालियों में दिक्कत आती है रिवर बेड के ऊपर, क्योंकि उनको नीचे नहीं लाया सकता, तो उसको मैनुअली क्लीन कराने का काम किया जा रहा है। तो मैं आपके जरिए लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आपको लगता है कि अभी भी कोई बहुत महत्वपूर्ण कोई नाला है जिसकी सफाई हम नहीं कर पाए, मैं बिल्कुल मानता हूं कि हम लोगों ने अभी 100% सफाई नहीं कराई। तो जिन जगहों पे हम चूक गए हैं, छूट गए हैं, उन जगहों पे मीडिया के जरिए हो, पब्लिक के जरिए हो, उसकी भी सूचना दें और हम लोग चाहेंगे कि उसको भी इस अभियान में हम लोग उसको क्लीन करा। हमारी तैयारी में बरसात के आलोक में ही कह रहा था कि हम लोगों ने अलग अलग जोन्स को डिवाइड करके और उसमें सिटी मैनेजर्स को, एई को और हम लोगों ने अपने जोनल और सुपरवाइजर्स को टैग किया है और साथ ही साथ ये स्वतंत्रता भी दी है कि जिन जगहों के ऊपर जो हमारे रेगुलर मैन पावर है, सफाई कर्मी है, उनसे अगर सफाई नहीं हो पाती है तो बाहर से वो बाहर मजदूर उनको हम लोग कहते हैं, उन मजदूरों को हायर करके साफ सफाई का कार्य कराया जा सकता है। और उसके लिए जैसे आज ही हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया इस वार्ड में कि 15 और मजदूरों को लगाकर जो है हम लोग पूरे उस नाले के स्ट्रेच को क्लीन कराएं। तो मशीनों की जरूरत है। साथ ही साथ हम लोगों ने डी वाटरिंग का जो है बहुत कॉन्क्रीट प्लान नहीं रहता था, बिकॉज जिस तरह से शहर का विकास हुआ है उसमें कई जगहों पर जो है वाटर लॉगिंग की दिक्कत आनी शुरू हो गई है। उन जगहों के ऊपर डी वाटरिंग के लिए हम लोगों ने अभी जो है अभी हाल में तकरीबन आधा दर्जन हम लोगों ने मोटर पंप और खरीदने का निर्णय लिया है, जिसको जेम पोर्टल के जरिए हम लोग खरीद रहे हैं, ताकि कहीं पे भी वाटर लॉगिंग हो जाए तो उसको डी वाटरिंग कराया जा सके।